उत्तर प्रदेश के जिला आगरा से एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएफ और औषधि विभाग की टीम ने नकली दवाओं के अब तक के सबसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। 2 महीने की लंबी छानबीन और गुप्त रेकी के बाद आई सामने इस कार्रवाई ने स्वास्थ्य विभाग की जड़ों को हिलाकर रख दिया। अब तक के 3 करोड़ 32 लाख रुपए की नकली दवाएं बरामद की जा चुकी है, जबकि जांच में खुलासा हुआ है कि आगरा से चलने वाला ये सिंडिकेट न केवल देश के बल्कि कई राज्यों के यानी नेपाल, बांग्लादेश और भूटान तक फैला हुआ है। इस गोरख धंधे का सरगना हिमांशु अग्रवाल निकला, जिसने कार्रवाई रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच कर जेल भेज दिया। खास बात यह है कि नकली दवाओं का यह धंधा असली बिल और असली पैकिंग में खपाया जा रहा था। ताजा खेप चेन्नई से आई, जिसने नए नेटवर्क के तार खोल दिए हैं। शुक्रवार को एसटीएफ और औषधि विभाग की टीम ने फव्वारा बाजार में मुबारक महल स्थित हेमा मेडिको और गोगिया मार्केट स्थित बंसल मेडिकल स्टोर पर छापा मारा था। हेमा मेडिकल स्टोर से सैयद गली मोती कटरा स्थित गोदाम पर छापा मारा तो एक ऑटो से माल उतारने की तैयारी चल रही थी। एसटीएफ के मुताबिक इनके बिल करीब 10 लाख रुपए के थे, लेकिन माल लगभग 80 लाख रुपए का था, जिस पर माल जब्त करके दूसरे गोदामों पर छापेमारी की गई। एसटीएफ और औषधि विभाग की कार्रवाई रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश में पकड़े गए कारोबारी हिमांशु अग्रवाल पर शिकंजा कसता जा रहा है। अभी उसे भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 8 के तहत दबोचा गया है, जिसमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है। बस्ती के सहायक औषधि आयुक्त नरेश मोहन दीपक का कहना है कि नकली दवाओं के मामले में जांच की जा रही है। जांच पूरी होने में अभी समय लगेगा। एसटीएफ और औषधि विभाग के अधिकारी जब हिमांशु के कर्मयोगी कलमनागर स्थित घर पर पहुंचे तो वहां पर ताला लगा था। आसपास पूछताछ करने के बाद टीम उसके मोती कटरा स्थित दूसरे गोदाम पंजाब एंड सिंध बैंक के पास पहुंची। वहां भी ताला मिला, जिसके बाद टीम वापस कोतवाली थाना पर लौट गई। औषधि आयुक्त का कहना है कि हिमांशु अग्रवाल के परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई है, अस्पताल में भर्ती है, इसलिए गोदाम से बरामदगी नहीं हो पाई है। जेल गए दवा कारोबारी हिमांशु अग्रवाल ने बस्ती के सहायक औषधि आयुक्त नरेश मोहन दीपक और एसटीएफ निरीक्षक यतेंद्र शर्मा को शनिवार को 1 करोड़ रुपए रिश्वत का ऑफर दिया था। एसटीएफ ने हिमांशु से इतनी बड़ी रकम कुछ ही घंटों में जुटाने के संबंध में पूछताछ की थी, जिसमें पता चला कि ये रकम हवाला के जरिए जरूरत पड़ने पर मंगवाई गई थी। उसे सख्ती से संबंधित हवाला कारोबारी का नाम पूछा गया, मगर उसने नाम नहीं बताया, जबकि पहले पकड़े जाने पर उसने रकम बाजार के साथी कारोबारियों से जुटाकर लाने की बात कही थी, मगर नोट सीलन की वजह से हवाला की रकम होने की गवाही दे रहे हैं। एसटीएफ एसपी ने बताया कि हेमा मेडिको फार्म के कारोबारी हिमांशु अग्रवाल से पूछताछ में अहम जानकारी सामने आई है। हिमांशु ने बताया कि उसने अपने चाचा बबलू के साथ दवाओं का कारोबार शुरू किया था। नकली दवाओं का नेटवर्क हिमांशु खुद संभालता था। अपने नेटवर्क के जरिए ही उसने करीब 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया था। फिलहाल उससे और पूछताछ की जा रही है। छानबीन में और खुलासा हुआ है कि नकली दवाओं का सरगना हिमांशु अग्रवाल कभी यमुना किनारे बस्ती की झुग्गी में रहा करता था, लेकिन बीते 15 सालों में उसने इतनी बड़ी तरक्की कर ली। अब वो आलीशान कोठी में रहता है और उसके पास 4 से 5 महंगी गाड़ियां भी है। अब बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा धंधा आखिरकार कैसे सालों से चलता रहा। विभाग के अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या कभी उन्हें इसकी भनक नहीं लगी? इस पूरे मामले में सवाल कई खड़े होते हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि इसके पीछे अभी कौन कौन पकड़ा जाता है और क्या खुलासे होते हैं।